अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय व्यूअर्स वाचिंग मी हियर, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। जो जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की ओर से 4002 वैकेंसीज आउट करी गई थी और यहाँ पर हम पोस्ट वाइज ब्रेक डाउन करेंगे इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। किस तरह से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन में कितनी सीटें हैं, किस तरह से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन प्ले करेगी यहाँ पर रोल अपना, वो हम देख लेंगे इस वीडियो में। यहाँ पर सबसे पहले मैंने मेंशन किया है वर्टिकल रिजर्वेशन, जिसको मैंने वीआर से डिनोट किया, और यहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करी है। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि वर्टिकल रिजर्वेशन में आप पोस्ट नेम देखें, आर्मिड आईआरपी, एसडीआरएफ, टेलीकम्युनिकेशन, फोटोग्राफर, एग्जीक्यूटिव पुलिस जो जम्मू डिवीजन में होगी, एग्जीक्यूटिव पुलिस जो कश्मीर डिवीजन में होगी। तो आप यहाँ पर जब जो पीटी पीएसटी जब क्लियर हो जाएगा सभी बच्चों का, एक बार जब एंड हो जाएगा ये जम्मू डिवीजन में भी, क्योंकि कश्मीर डिवीजन में अभी अभी कंप्लीट हुआ है, जब जम्मू डिवीजन में भी कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हमारे पास चॉइसेस रहेंगी। ये वो पोस्टें होंगी जहाँ पर हमें चॉइस फिल करनी पड़ेंगी। रैंक के हिसाब से ये बन जाएंगी कितनी नंबर ऑफ पोस्ट आपकी किस कैटेगरी के अंदर हैं, और जो पोस्ट यहाँ पर मेंशन करी गई हैं तो सब डिपेंड करेगा कितनी नंबर ऑफ पोस्ट हैं और आपकी रैंकिंग क्या है और आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो वो सारी चीज़ें एक अहम रोल प्ले करेंगी। तो चलिए हम जानते हैं यहाँ पर वर्टिकल रिजर्वेशन किस तरह प्ले करेगी यहाँ पर अपना रोल, और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन किस तरह अपना रोल प्ले करेगी। उससे पहले हम जानेंगे यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो हमारा सिर्फ इतना है कि कितनी नंबर ऑफ पोस्ट कौन सी कैटेगरी के अंदर हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे ओपन मेरिट में। ओपन मेरिट में इस साइड आप देख सकते हैं आर्मिड में कितनी पोस्टें हैं 675, एसडीआरएफ में ओपन में कितनी सीटें हैं 40, टेलीकम्युनिकेशन में 201, फोटोग्राफर में 9, एग्जीक्यूटिव पुलिस जम्मू डिवीजन के अंदर जो है वो 499, और एग्जीक्यूटिव पुलिस जो होगी कश्मीर डिवीजन में 176। तो इस तरह आप डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से खुद देख सकते हैं। यहाँ पर हर एक को मैं यहाँ पर डिफाइन नहीं करूँगा। तो ओपन मेरिट को देखेंगे हम यहाँ पर वर्टिकल रिजर्वेशन में कितनी पोस्ट हैं टोटल ओपन मेरिट, वो है 1600। उसके अलावा एससी कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं 321, एसटी 1 में कितनी है 400, एसटी 2 में कितनी है 400, ओबीसी में कितनी है 321, आरबीआई में कितने हैं 400, ईडब्ल्यूएस में कितनी है 400, एएलसी आईबी इंटरनेशनल बॉर्डर जो कैटेगरी है इसमें कितनी है 160 पोस्टें। ये टोटल पोस्टें हैं जो वर्टिकल रिजर्वेशन के अंदर हैं हर एक कैटेगरी में, और पोस्ट नेम भी साइड में आप देख सकते हैं। इस साइड ये पोस्ट नेम है और यहाँ पर मैंने इनको कैटेगरी को मेंशन किया, और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो आप खुद भी देख सकते हैं। यहाँ तक सभी को समझ आ जाता है। बात यहाँ से आगे बढ़ती है, जब भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात आती है तो फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन किस तरह काम करती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की। हम सबको पता है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन 15% वुमेन को दी गई है, 15% एसपीओज को दी है, स्पेशल पुलिस ऑफिसर जो हैं। हमारे पास 4% वीएचजी को दी है, वॉलंटियर होम गार्ड जो हैं। हमारे पास 6% ईएसएम को दी है जो एक्स सर्विसमैन हैं। अगर हम देखेंगे हमारे पास टोटल कितनी वैकेंसीज हैं 4002। अगर हम देखें यहाँ पर 15% वुमेन की रिजर्वेशन जो है, 15% वुमेन की जो रिजर्वेशन है, 15% अगर हम किसका निकालें 4002 का, तो हमारे पास 600 पोस्टें बनती हैं सिर्फ 15% वुमेन रिजर्वेशन की। अब ये जो 600 पोस्टें हैं ये फील्ड किस तरह होंगी, तो ये फील्ड होंगी हर एक कैटेगरी से, हर एक कैटेगरी में ये फील्ड होंगी। जैसे ओपन मेरिट में भी ये 600 पोस्टें आएंगी, ओबीसी में भी आएंगी, आरबीए में भी, ST1 ST2 ईडब्ल्यूएस ALCIB, हर एक कैटेगरी में ये 600 पोस्टें फिल होंगी। कैसे होंगी आगे मैं आपको बताऊंगा। इसी तरह अगर मैं आपको बता दूं यहाँ पर 15% एसपीओज की रिजर्वेशन जो है, स्पेशल पुलिस ऑफिसर की जो रिजर्वेशन है, अगर 15% सेम यहाँ पे भी 600 पोस्ट, ये कहाँ से फिल होंगी, हर एक कैटेगरी से फिल होंगी। ये हर एक कैटेगरी से, ओपन मेरिट से, ओबीसी से, आरबीए से, जो भी कैटेगरीज यहाँ पर मेंशन करी हैं। सेम वीएचजी हमारे पास है। वॉलंटियर होमगार्ड जो हमारे पास है 4% की रिजर्वेशन, अगर 4000 की निकालेंगे टोटल कितनी बनती है 160 पोस्टें बनती है यहाँ पर। ये 160 पोस्टें हर एक कैटेगरी में काटी जाएंगी। इसी तरह अगर हम बात करें ईएसएम की,
ESM हमारे पास है कितना परसेंट है 6%। तो 6% जो 4002 का निकालेंगे हम, कितनी पोस्टें बचती हैं 240 पोस्टें। तो ये 240 पोस्टें कहाँ से फिल्ड होंगी, हर एक कैटेगरी से। कहाँ से, हर एक कैटेगरी जो यहाँ पर मेंशन करी गई है, जो ऊपर मेंशन करी गई है, हर एक में ये पोस्टें। यहाँ पर मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया कि हॉरिजेंटल रिजर्वेशन किस तरह काम करेगी। तो 15% वुमेन का मतलब 600 पोस्टें, 15% यहाँ फिर भी SPOs के लिए 600 पोस्टें, और VHGs के लिए 160 पोस्टें, और हमारे पास एक्स सर्विसमैन के लिए कितनी पोस्टें 240 पोस्टें हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में फिल्ड होंगी। कैसे फिल्ड होंगी हम इनको डिफाइन करेंगे। एक एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ मैं, किसकी एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पे, RBA की। यहाँ पर जो टोटल रिजर्वेशन है वो हम देखेंगे, सबसे पहले 1 बाय 1 देखेंगे हम, उसके बाद टोटल निकालेंगे। 1 बाय 1 यहाँ पे मैंने पहला मेंशन किया कितनी परसेंट रिजर्वेशन वुमेन की, 15%। तो 15% जब मैंने निकाला, इसका कैसे निकालेंगे, 15% का मतलब 1500, 15 बाय 100, 15% का मतलब 15 बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय कितनी टोटल पोस्टें 400। तो ये 200 पर, ये 200 पर इधर से कटेंगे, यहाँ पर बचा 15, यहाँ पर बचा 4, 15 4 जार 60। कितनी पोस्टें बची यहाँ पर, 60 पोस्टें बची 15% वुमेन्स के लिए। तो देख लीजिए आप 60 पोस्ट। ऐसे मैंने निकाला 15% SPOs के लिए 60 पोस्टें, ऐसे मैंने निकाला 4% VHGs के लिए 16 पोस्टें, और यहाँ पर 6% ESM के लिए कितनी पोस्टें 24 पोस्टें। आप खुद भी निकाल सकते हैं, सिंपल 6% आप कितना 400। तो यहाँ से 4 से करेंगे इसको मल्टीप्लाई, 6 चौके 24 आया ना, सिंपल 24 पोस्टें यहाँ पर हैं। आप खुद भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वुमेन के लिए 60 पोस्टें, SPOs के लिए 60 पोस्टें, RBA में VHGs के लिए 16 पोस्टें, और ESM के लिए कितनी होगी 24। अगर इन सबको मैं मिला दूँ कितनी बनती है 160। तो टोटल कितनी पोस्टें थी 400 RBA में, और यहाँ पर रिजर्वेशन में जब मैंने इन सबको निकाला तो कितनी आई 160 पोस्टें। तो इसमें से इसको निकालूंगा, मेरे पास कितनी बचेंगी सिर्फ 240। तो ये वो नंबर है 240, ये वो नंबर है जो क्या है RBAs में टोटल सीटें बचती हैं आफ्टर रिमूविंग द हॉरिजेंटल रिजर्वेशन। जब हॉरिजेंटल रिजर्वेशन को आप रिमूव करते हैं तो आपके पास 400 सीटें नहीं बचती हैं, कितनी बचती हैं टोटल, एक्चुअल में आपके पास 240 सीटें हैं जिनके लिए आप compete कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर ओपन मेरिट की बात करें, मैंने किया ना RBA की पहले बात, यहाँ पर मैंने RBA की बात करी तो मुझे कितनी पोस्टें मिली 240। अब मैं बात करूँगा किसकी, ओपन मेरिट की। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। हमने यहाँ पर देख लिया कि टोटल रिजर्वेशन, देखो यहाँ पर टोटल रिजर्वेशन 15 वुमेन्स के लिए, SPOs के लिए 15, VHGs के लिए 4, और एक्स सर्विसमैन के लिए 6, एक्स सर्विसमैन के लिए 6%। तो 15 + 15 30, 30 + 4 34 + 6 कितना हो गया 40। टोटल परसेंटेज कितनी होगी रिजर्वेशन की 40। यानी जितने नंबर्स ऑफ पोस्ट हैं उसको हम क्या करेंगे 40% निकाल देंगे, जितनी बचेंगी उतनी हमारे पास एक्चुअल सीटें जिनके लिए हम कम्पीट कर रहे हैं। वही मतलब है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का। देखो 40 आया ना, हमारे पास ओपन मेरिट में कितनी सीटें 1600 सीटें हैं। तो यहाँ पर मैंने सिंप्लीफाई किया है, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए ओपन मेरिट में 1600 सीटें हैं, और टोटल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यहाँ पर मैंने ऐड किया 15%, 15%, 6% और 4% हो गया टोटल कितना 40%। तो जब भी हम 40% निकालेंगे किसका 1600 का, हमारे पास कितनी पोस्टें बचती हैं 640 पोस्टें। टोटल कितनी थी 1600, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में कितनी आ गई 640। जब माइनस किया तो हमारे पास ओपन मेरिट में बचती हैं सिर्फ कितनी सीटें 960 पोस्ट, जिनके लिए ओपन मेरिट वाले कैंडिडेट्स क्या कर रहे हैं फाइट कर रहे हैं इन ही सीटों को ऑक्यूपाई करने के लिए। कितनी है 960। तो यहाँ से आप खुद निकाल सकते हैं। मैंने आपको ओपन मेरिट का निकाल के दिया, मैंने आपको RBA का निकाल के दिया, आप खुद SC का निकाल सकते हैं। इसका 40% निकालो, जितना आएगा माइनस करो, इसका 40% निकालो, 40% जितना भी आएगा 40% ऑफ द टोटल सीट्स, जो आपका आंसर आएगा उतनी नंबर ऑफ सीट के लिए आप compete कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। अगर आप नहीं कर पाते इतना तो मैंने आपके लिए एक सिंप्लीफाई किया, एक टेबल यहाँ पे बनाया है।
देखिए मैंने कैटेगरीज को मेंशन किया, नंबर ऑफ सीट कितनी थी पहले 40% जितनी रिजर्वेशन है, उसके बाद रिमेनिंग सीट कितनी बचती हैं। ओपन मेरिट में आपको कितनी सीटें हैं, 1600 सीटें हैं। 40% रिजर्वेशन निकाल कर जो टोटल सीटें बनती है 640, और हमारे पास रिमेनिंग जो सीट बचती है वो 960। इस तरह आरबीए में 400 पोस्टें थी ना टोटल, 40% रिजर्वेशन निकालने के बाद कितना है 160 पोस्टें। जब मैंने इन दोनों को माइनस किया कितना है 240 पोस्टें बची हैं आरबीए के लिए। एससी के लिए टोटल सीटें 321 और रिजर्वेशन की 128, बचती है 193। इस तरह ST1 के लिए भी 400 सीटें, 160 हो गई रिजर्वेशन और बची 240। ST1 ST2 के लिए सेम है। फिर उसके बाद बची EWS और ओबीसी के लिए कितनी है 321 टोटल है। रिजर्वेशन जो 40 आई वो 128 और बची सीटें 193। इस तरह EWS में 400 सीटें थी, 160 उसमें रिजर्व और बची कितनी 240। ALC इंटरनेशनल बॉर्डर में जो कैटेगरी है ALC या IB, इसमें 160 सीटें हैं टोटल, जिसमें से 64% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में चली जाएंगी, बचेंगी कितनी 96। ये है वर्टिकल रिजर्वेशन VR, ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, तो दोनों को माइनस किया तो ये है आपकी सीटें जिनके लिए आप compete कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के जहनों में एक सवाल आता है यहाँ पे कि यहाँ पर जो ये पोस्टें हैं रिजर्वेशन की जो पोस्टें हैं, जैसे यहाँ पर आरबीए में जो पोस्टें हैं 60, 14 है, 24 है, इन सीटों को हम फिल कैसे करेंगे। आरबीए के अंदर आप देख लीजिए जो ये पोस्टें हैं इनको फिल कैसे किया जाएगा। जैसे सीटें यहाँ पर जिनके लिए रिजर्व किया, अगर वो कैंडिडेट आपको मिले ही नहीं लिस्ट में तो फिर क्या वो सीटें वैकेंट रहेंगी, उनको फिल कौन करेगा। इस सब के लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल से आपको समझाऊंगा जहाँ से आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर मैं एक सिंपल एग्जांपल लेकर आपको समझाना चाहता हूँ कि किस तरह एडजस्टमेंट यहाँ पर होगी। तो मैं यहाँ पर बात करूँगा सिर्फ 15% जो वुमेन्स हैं उनकी बात करूँगा, 15% SPOs, 4% 6% VHG एंड ESM की आप खुद भी वहाँ से अंदाज़ा लगाकर निकाल सकते हैं कि किस तरह से ये सीटें फिल होंगी। एक ही एग्जांपल मैं यहाँ पर दे सकता हूँ। यहाँ पर मैंने 3 केसेस लिए, केस 1, केस 2, केस 3। देखिए वर्टिकल रिजर्वेशन में अगर मान लेता हूँ मैं 10 पोस्टें हैं, वैसे तो डिफाइन है ऊपर किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं वो डिफाइन है ऊपर। यहाँ पर मैं एग्जांपल के तौर पर मान लेता हूँ वर्टिकल रिजर्वेशन में कितनी सीटें हैं 10। ये है वर्टिकल रिजर्वेशन, ये तो यहाँ पे है ना, दिया है ना ये कितनी सीटें हैं, यहाँ पर ये दिया है। मैं वहाँ पर एग्जांपल के तौर पर लेता हूँ कि मैं सिर्फ 10 सीटों की एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पर सिर्फ 10 सीटें मान लीजिए। तो जब मैं यहाँ पर 10 सीटों की बात कर रहा हूँ तो ये 15% रिजर्वेशन कैसे फिल करेंगे। देख लीजिए यहाँ पर मैंने क्या लिया है, 10 कैंडिडेट लिए 1 से लेकर 10 तक, 10 ही पोस्ट हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर पे, 4 नंबर पे, 7 नंबर पे वुमेन है यानी फीमेल है। कितनी पोस्टें हैं 3, यानी कि 3 फीमेल ने ऑक्यूपाई की है इस टॉप, इस यहाँ पर थी 10 पोस्टें, तो 10 पोस्टों में 3 पोस्टें हैं जो वुमेन्स ने फिल की। तो 15% यहाँ पर रिजर्वेशन थी वुमेन की, यानी कि 15% हम इन 10 पोस्टों का निकालेंगे तो 1.5, ये 1.5 यहाँ पे आया। हम इसको 1 लेंगे 2 लेंगे, यानी 1 पोस्ट लेंगे या 2 पोस्ट लेंगे, ये डिपेंड करेगा SSB पे कि वो किस तरह से इन डेसिमल पॉइंट का यूज़ करेंगे। ऑफिशियल है, मैं कुछ नहीं जानता 1.5 को 1 पोस्ट लेंगे कि 2 पोस्ट लेंगे। यहाँ पर एग्जांपल समझाने के लिए मैं आपको लेता हूँ, मैंने इनको 2 पोस्ट के इक्वल माना। कितनी पोस्टें फिल होनी है 2 पोस्टें एज पर द रिजर्वेशन, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, मगर यहाँ पर कितनी फिल हो गई 3, तो ज़्यादा होगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरिट में। यहाँ पर एडजस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो सीटें थी 10 सीटें, एक तो 10 सीटें भी फिल हो गई। कितनी सीटें 10 सीटें यहाँ पर फिल हो गई, एक चीज़ यहाँ पे अच्छा हुआ। दूसरी 15% रिजर्वेशन होनी चाहिए थी, यानी कि एटलीस्ट 2 सीटें इसमें वुमेन्स के लिए होनी थी, लेकिन यहाँ पर कितनी 1, 2 और 3 है। हमारा क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरह मेरिट लिस्ट बनी सेम वैसा ही रहेगा, इसमें कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि ये 10 के 10 जैसे हैं वैसे ही फाइनल लिस्ट में भी होंगे, सिलेक्शन इन्हीं 10 की होगी। लेकिन
मान लीजिए इन 10 केस सेकंड में मैंने क्या किया, यहाँ पे देख लीजिए फीमेल सिर्फ एक है। 15% रिजर्वेशन का मतलब हमें कितनी फीमेल होनी चाहिए टॉप 2 में, टॉप 10 पोस्टों में। टोटल पोस्टें 10 ही थी। इन टोटल पोस्टों में हमें कितनी वुमेन्स होनी चाहिए थी एज पर द हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन 2, लेकिन कितनी है, सिर्फ एक है। अभी भी कितनी होनी चाहिए, एक लड़की इनमें और होनी चाहिए, एक फीमेल कैंडिडेट और होनी चाहिए एज पर द हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। अब क्या करेंगे, ये 10 के बाद जो भी नीचे रैंक होगा लोअर रैंक पे जाएंगे, जहाँ पर लोअर रैंक में उनको वुमेन मिलेगी, फीमेल कैंडिडेट मिलेगी, उसको ऊपर लाएंगे। यहाँ पर जो 10 नंबर मेल था, जो लड़का था यहाँ पे, ये लिस्ट से आउट हो जाएगा और इस 10 नंबर पर जो 10 नंबर की सीट थी वैकेंट, ये लोअर रैंक वाली जो गर्ल है वो ऑक्यूपाई करेगी और ये लड़का जो है ये लिस्ट से आउट हो जाएगा। यानी सिलेक्शन किसकी होगी, जिसके मार्क्स कम थे, जिसका रैंक कम था, लेकिन उस लड़की को वो सीट मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर 2 सीटें किसके लिए हैं, गर्ल्स के लिए हैं। तो होप यू गॉट इट। तीसरा केस मैंने यहाँ पे लिया है ऐसा कि मान लीजिए यहाँ पर सेम यही केस है सेकंड वाला, लेकिन मसला ये है कि मैंने यहाँ पर 10th वाला, जो 10th के बाद जो नीचे मैंने कहा था कि नीचे जाकर ये फीमेल जो भी कैंडिडेट नीचे होगी उसके मार्क्स या रैंक कम होगा, लेकिन वो ऊपर आएगी, वो सीट फिल्ड करेगी। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर कोई लड़की ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है किसी कैटेगरी में वहाँ पे लड़की ही नहीं मिली, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में ये जो वैकेंट थी उसको फिल नहीं, ये जो वैकेंट, उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो ये वैकेंट थी सीट किसके लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए, ऐसा नहीं होगा कि वो वैकेंट ही रखी जाएगी या उसको नेक्स्ट रिक्रूटमेंट के लिए वैकेंट रखा जाएगा। इस सीट को ऑक्यूपाई कौन करेगा, मेल कैंडिडेट। कौन, मेल कैंडिडेट। मान लीजिए यहाँ पर 10वीं सीट जो वैकेंट थी किसके लिए, फीमेल के लिए, लेकिन फीमेल ही नहीं है। अब इस पोस्ट को क्या वैकेंट रखेंगे, नहीं। जो 11th नंबर पे या फिर उसी 10th नंबर पे जो लड़का था वही सेलेक्ट होगा, यानी मेल ही कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएगा, उस पोस्ट को ज़ाया नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से एडजस्टमेंट होगी। तीनों केसेस मैंने यहाँ पे आपको बताया, ये सिर्फ मैंने बताया आपको किसके लिए, 15% वुमेन के लिए। इसी तरह 15% एसपीओज के लिए भी देखेंगे। अगर इस कोटा में 15% यानी वही 2 पोस्टें, अगर एसपीओज आ गए तो इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। अगर ऐसा केस होगा तो लोअर रैंक वाला जो एसपीओज होगा, जिसके नंबर कम होंगे वो ऊपर आएगा और जिसके मार्क्स अच्छे खासे होंगे तो वो आउट हो जाएगा लिस्ट से। इस तरह यहाँ पे अगर एसपीओ नहीं मिला तो जो लड़का वहाँ उस रैंक पे था वही ऑक्यूपाई करेगा वो सीट। ये 15% पहले वुमेन्स के लिए देखा जाएगा, फिर एसपीओज के लिए, फिर वीएचजी के लिए और उसके बाद किसके लिए देखा जाएगा, ये सब। यानी चारों कैटेगरी में ऐसे ही फॉल करेगा। तो आई होप यू गॉट इट, किस तरह से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रूल यहाँ प्ले करेगी हर एक कैटेगरी में। अब भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता अब कुछ डाउट होगा, क्योंकि ब्रीफली और सिंपल मैंने एक्सप्लेनेशन दी है आपको, कोई भी बच्चा आसानी से समझ सकता है। उसके बावजूद भी अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन and subscribe my channel for more updates and motivation.